शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑटोनोमस जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के नियम इस पर लागू होते हैं। ये विश्वविद्यालय भोपाल में है, मुख्यालय भोपाल में है, लेकिन इसलिए देश भर में 100 से ज़्यादा केंद्र हैं। अब इस विश्वविद्यालय की खबर मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि जिन कोर्स को कहीं अनुमति नहीं है वो कोर्स इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय को नहीं पता है, राज्य सरकार को नहीं पता है, विधानसभा में जो जानकारी दी जा रही है उन्हें नहीं पता है। लेकिन एक ऐसा कोर्स जो भाषा एक तरह से देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, यानी हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो विश्वविद्यालय खोला गया है उस पर जो कोर्स संचालित किया जा रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं सर्जरी। अब आप मुझे बताइए, ये जो होम्योपैथी और सर्जरी ये मेडिकल से संबंधित है, और यदि इस कोर्स को चला रहा है तो कोई मेडिकल विश्वविद्यालय चलाएगा या होम्योपैथी विश्वविद्यालय चलाएगा, इसे हिंदी विश्वविद्यालय चलाए, ये कितना चौंकाने वाला और एक मजाक जैसा लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे अब मैं आपको वो तमाम सारे विज्ञापन दिखा रहा हूँ जो अखबारों में छपे हैं। एक के बाद एक मैं कई अखबारों की कॉपियां दिखा रहा हूं जिसमें अलग अलग सेंटर, जो इस विश्वविद्यालय ने मान्यता प्राप्त सेंटर है, वहां ये कोर्स संचालित किया जा रहा है। मैं पुनः आपको इस कोर्स का नाम बताता हूं, इसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं सर्जरी। आखिर ये कैसे पढ़ाया जा रहा है, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक काफ़ी सीनियर लीडर है भूपेंद्र गुप्ता जी, उनसे समझते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में जिस कोर्स को कहीं मान्यता नहीं है उसे कैसे संचालित कर सकते हैं। एक और बात मैं बताऊं कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आचार्य खेम सिंह डेहरिया जी। खेम सिंह जी डेहरिया जी से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि हम तो जागरूकता फैलाने के लिए चला रहे हैं। क्या ये संभव है कि कोई विश्वविद्यालय जागरूकता के नाम पर कोई ऐसा कोर्स चला दे जिसकी उसके पास परमिशन ही नहीं है, ना वो चलाने का अधिकार ही नहीं है? क्या मजाक बना रखा है मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों ने? हम सीधे जुड़ते हैं भूपेंद्र जी से, और उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है, मीडिया में उछाला है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी सवाल जवाब हुए हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया भूपेंद्र जी कि एक हिंदी विश्वविद्यालय है जिसको नाम से ही लगता है कि हिंदी के प्रचार के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये विश्वविद्यालय खोला है, लेकिन वहाँ यदि मेडिकल की पढ़ाई होगी और जिसको मान्यता भी नहीं है तो इसको मजाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये केवल मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिससे वो जीवन यापन कर सकें, आजीविका चला सकें, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा और ठगी है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का हमने विधानसभा में ये प्रश्न किया था हमारे संजय हुई के विधायक जी ने। उसमें शासन ने स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में कहा है कि इस तरह के किसी पैथी की और इस तरह के किसी कोर्स को उन्होंने मान्यता नहीं दी है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया है कि भविष्य में भी सरकार इस तरह की किसी कोर्स को मान्यता देने का विचार भी नहीं कर रही, ना ऐसा कोई अधिनियम बनाया गया। तो क्या ये विश्वविद्यालय जो शासकीय विश्वविद्यालय है, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, जिसे इस उद्देश्य से बनाया गया कि वो देश देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, जो बुक्स किताबें जो है अंग्रेजी में उपलब्ध हैं उनको हिंदी में टेक्स्ट को सामने लाएंगे, वो जो है ये कोर्स चलाने लग गया। दूसरा बड़ा काम ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय
यूजीसी नॉर्म्स के और यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत चलाया जाता है। गठन उसका किस राज्य सरकारें करती हैं, अधिनियम के तहत करती हैं, लेकिन यूजीसी के गाइडलाइंस होते हैं। तो आज तक दुनिया में कहीं पर भी चिकित्सा का कोई भी कोर्स क्या डिस्टेंस एजुकेशन से दिया जा सकता है बिना फैकल्टी के? एक सतना में सेंटर है, एक जो है रीवा में सेंटर है, एक नरसिंहपुर में सेंटर है, जहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं है। और वो जो है पढ़ाई किस बात की दे रहा है कि शल्य चिकित्सा की भी दे रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई करवा रहा है। क्या ये संभव है कि एक प्रैक्टिसिंग आपने डॉक्टर अभी जो है इनने 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इनके हैं, पिछले 3-4 साल से ये जो उसको शिक्षा दे रहे हैं, और लगभग जो है 35,000 रुपये की फीस वसूल रहे हैं एक एक बच्चे से। ये नर्सिंग घोटाले का भी बड़ा घोटाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र निर्माण ग्रेजुएशन करके निकले हुए लोग हैं, ये शिक्षा के ऊपर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, शिक्षा को इतना लूटपाट का साधन बना रहे हैं, शिक्षा में ये झोला छाप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? क्या ये कोर्स करने वाला अपने आप को डॉक्टर लिख रहा है? ये तो विज्ञापनों में लिखा हुआ है कि वो इसमें जो है अपना स्वयं काम शुरू कर सकते हैं। और जो है डेहरिया कह रहे हैं कि कोई कुछ भी विज्ञापन दे दे, तो फिर यूनिवर्सिटी की कंट्रोल क्या है? और मैं तो ये जानना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से, और इस यूनिवर्सिटी को मैं अभी कोर्ट तक भी जाऊँगा, कि आखिर इनके पास फैकल्टी क्या है? जो अवांछित एक कोर्स है जिसकी कोई मान्यता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में किसी पैथी के रूप में। हिंदुस्तान में जो है एलोपैथी है, एलोपैथी को एक पैथी के रूप में, उपचार की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन्हें मान्यता प्राप्त है। ये जो 5वीं पैथी है, ये कहाँ पर मान्यता प्राप्त और किस सरकार ने इसकी अनुमति दी? अच्छा, जो पैथी की कोई अनुमति नहीं है कहीं पर, तो उसकी फैकल्टी, उसके प्रोफेसर्स कहाँ से लाए आप? उन्हें किस विश्वविद्यालय ने डिग्री दी? ये तो और भी खोज का विषय है। जो इनके यहाँ पर जो ये कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको डिग्री कहाँ से मिली थी? वो भी एक फर्जी यूनिवर्सिटी कोई चल रही होगी। भूपेन जी, आपकी जानकारी के अनुसार ये कब से चल रहा है ये कोर्स, और इसमें अभी तक कितने बच्चे निकल चुके होंगे, और वो बच्चे इस समय क्या कर रहे होंगे? आपने कुछ पता लगाने की कोशिश की क्या? हमारा जो नेटवर्क इस पे काम कर रहा है, हम जल्दी इसका भी भंडाफोड़ करेंगे, खुलासा करेंगे। ये करोड़ों रुपए का खेल है। आप समझे 35,000 रुपया फीस देकर जागरूकता फैलाने का काम विश्वविद्यालय कर रहा है। लूट रहे हैं आप विद्यार्थियों। आप मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो बेचारे अपने अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं आप। माता पिता को आप जो झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ये जो काम है, ये अपराध है। अगर ये काम कोई प्राइवेट काम संस्था कर रही होती, अभी तक वो जेल में होती। ये जो है सरकारी संस्था कर रही है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है। आज 26 मार्च को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी। आज तक सरकार का इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं है। भूपेन जी, ये 2011 से विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, आपने देखा होगा, उस पर लिखा भी है। हिंदी विश्वविद्यालय 2011 से शिवराज जी ने चालू किया था। तो ये कोर्स कब से चल रहा है? ये पहले दिन से चल रहा है, बीच में चलाया गया है? एक दूसरा, प्रति वर्ष इस पर कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं? नंबर 2 इस पर 3 नंबर, कितने बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? एक विज्ञापन इनके अध्ययन केंद्र का है, उसमें 502 सीटें हैं। अब आप सोचिए कि जब एक केंद्र में 502 सीटें हैं और 100 केंद्र संचालित हैं, तो हजारों बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है। विज्ञापन में ये लिखा हुआ है 502 सीट। पूरे देश भर के बच्चों के साथ ये ठगी की जा रही है शासकीय स्तर पर, जो शासन खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। मैं वाइस चांसलर के, हाँ हमें मान्यता प्राप्त नहीं है, और हम गैर मान्यता प्राप्त कोर्स भी चला सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि निर्लज्जता क्या हो सकती है? क्या हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, वहाँ पर जो है धंधे चालू हो जाएंगे? हमने राज्यपाल से समय मांगा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बहुत संवेदनशील हैं, और उनसे हमने समय मांगा है, और उन्हें भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर जो है इस ठगी का खुलासा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये लोग जेल नहीं जाते, इन पर कार्रवाई नहीं होती, इसकी जो है EOW, इसलिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। आप हिंदुस्तान में केवल 2 संस्थाएं ऐसी हैं, एक भोज विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में और इग्नू देश में, जिनको डिस्टेंस एजुकेशन देने की अनुमति है। उन्होंने उस हिसाब से फैकल्टी डिज़ाइन की है, कोर्स डिज़ाइन किया है।
ये किस आधार पर जो है अध्ययन केंद्र चला रहे हैं? क्या जो है मेडिकल, जब हमारे मध्य प्रदेश में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी उपलब्ध है, तब जो है ये इन्हें इन्हें अधिकार किसने दिया कि ये मेडिकल के कोर्सेज वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से? क्या डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स दिए जा सकते हैं? ये जो है ये अपने आप में बड़ी बात है। ये झोला छाप डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं देश भर में, और उनके माध्यम से जिन लोगों की मौतें होंगी, जो मरीज मारे जाएंगे, उसकी जिम्मेवारी ढेरिया साहब लेंगे क्या? उपेंद्र जी, आप तो MNRD के छात्र रहे हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 साल से यहाँ सक्रिय हैं। आपने कभी इसका ऐसे जैसा कोई उदाहरण देखा है मध्य प्रदेश में कि एक विश्वविद्यालय जो राज्य शासन द्वारा संचालित हो और ऐसे कोर्स का संचालन करे जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है? आप हो सकता है आगे जाके ये भी हो सकता है कि इनकी से जो प्रमाण पत्र लेके बच्चे निकले हैं वो सब एक झटके में रद्द कर दे हाई कोर्ट और बच्चे सब सड़क पे आ जाए। बिल्कुल करेंगे वो तो। बच्चे उस सड़क पे क्या, बच्चों का तो भविष्य बर्बाद कर चुके हैं, पैसे लूट चुके हैं उनसे। हम तो उन बच्चों का पता करेंगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, हमारा काम लगा हुआ है इस पर। हम अगर वो कहीं प्रैक्टिसिंग पाए जाएंगे बच्चे, तो हम इस बात को भी उजागर करेंगे। अगर उनके माध्यम से किसी मरीजों की मृत्यु हुई होगी, तब हम इन पर भी दावा करेंगे वाइस चांसलर साहब पर कि आप बताइए इसकी जवाबदारी किसकी है। ये तो बड़ा खेल है। आप बताएं कि पूरा मध्य प्रदेश में आप व्यापम से लेके कहीं तक चले जाइए, व्यापम है, आयुष कांड है, नर्सिंग कॉलेज कांड है, और ये भैया का अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे महान नेता के नाम पर ये जो धंधागिरी कर रहे हैं, ये जो काम है, ये सब मेडिकल क्षेत्र में क्यों घुसे हुए? ये जो निष्णात जो लोग हैं, जिनको व्यक्ति निर्माण किया गया है जिनका, ये सारे के सारे लोग केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही घोटाले क्यों कर रहे हैं? चाहे नर्सिंग का घोटाला उठा लो आप, चाहे आप आयुष घोटाला उठा लो आप, चाहे आप जो है डेंटल घोटाला उठा लीजिए आप, चाहे आप व्यापम उठा लीजिए, और ये वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इनकी नज़र एक ही जगह फोकस क्यों है? एक ही जगह क्यों ये लूट मार करना चाहते हैं? एक ही जगह क्यों ये पतनशील करना चाहते हैं शिक्षा को? भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आज मेरे तमाम सारे दर्शकों को आप ये भरोसा दिलाएंगे कि आप इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे? जैसा अभी आपने खुद कहा है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उसके बाद कोर्ट तक जाएंगे। उन बच्चों पे भी आप काम कर रहे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ये क्या स्वरूप लेगा और क्या ये लड़ाई को आप अंतिम अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्स तत्काल बंद भी होना चाहिए और जिनसे आपने पैसे लूटे हैं वो वापस भी होना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार को अभी तक बंद कर देना चाहिए था। मैंने 26 मार्च के मामला उठाया था, और इसमें बेशर्मी से बयान भी आया कुलगुरु जी का कि हाँ ये मान्यता प्राप्त कोर्स नहीं है, हम जागरूकता फैला रहे हैं। पत्रिका में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बगैर मान्यता प्राप्त कोर्स से ये लोग फीस ले सकते हैं, इस तरह से लूट सकते हैं? यही खेल है, और इसको हम बच्चों को न्याय दिलाएंगे, पूरी आखिरी तक न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो है हम पूरी लड़ाई इसकी लड़ेंगे, और जो लीगल तरीके से जो उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए। हमने ही मामला उठाया था जिन बच्चों से जो है अवैध रूप से व्यापम ने फीस वसूली थी, जिन बच्चों को फीस माफ़ है उनसे ही परीक्षा फीसें वसूली गई थी, वो पैसे को वापस करने का मामला हमने ही उठाया था। और अभी हम ये मामला में भी इसमें बच्चों का पैसा वापस मिलना चाहिए। जिस तरह से जो है खेल संचालनालय ने एक कोर्स जारी कर दिया था, और उसमें वो जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के डिप्लोमा देने लग गए थे। क्या खेल संचालनालय इसलिए बनाए? बच्चों में स्पोर्ट्स की भावना पैदा करने के लिए बनाए। उनने भी बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को उनने लूटा है। उसमें जो है डिग्रियां भी नहीं मिली लोगों को। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से उनने कर लिया था, उसमें भी फीस लौटानी पड़ी थी सरकार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस विचार प्रकोष्ठ को भी संचालित करते हैं, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बेहद अहम मुद्दा है। प्रदेश के हज़ारों युवाओं को जो लूटा जा रहा है, उन्हें जो फर्जी डॉक्टर बनाया जा रहा है, एक हिंदी विश्वविद्यालय कैसे डॉक्टर तैयार कर सकता है, ये जो उसको मान्यता नहीं है, इनके जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ मान्य होंगे, ये जो इलाज करेंगे वो कैसे करेंगे, ये कितना बड़ा मजाक है मध्य प्रदेश का। मैं चाहता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल देखें और इस पर सख्त कार्रवाई करें। केवल कार्रवाई ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि भविष्य में फिर दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की गफलत करने की कोशिश तो छोड़िए, विचार भी ना कर सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।